हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएसएस के इस वीडियो सीरीज में। आज आप सीखेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी को। पैडिंग प्रॉपर्टी क्या होता है और हम पैडिंग प्रॉपर्टी को क्यों यूज करते हैं। आइए जानते हैं सीएसएस में हमें पैडिंग की कौन-कौन सी प्रॉपर्टी मिली है। पहला है आपका पैडिंग टॉप, जिससे आप टॉप में पैडिंग दे सकते हैं। दूसरा है आपका पैडिंग बॉटम, जिससे आप बॉटम में पैडिंग दे सकते हैं। तीसरा है आपका राइट और लास्ट जो है वो है आपका लेफ्ट। अब आइए देखते हैं पैडिंग काम कैसे करता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक डिप के अंदर पैराग्राफ दिख रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में कुछ गैप आ रहा है। इस गैप को ही पैडिंग कहते हैं। आप डिप या फिर टेबल या पैराग्राफ के अंदर कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं और कंटेंट के साथ बॉर्डर लगा सकते हैं। और यदि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आपको गैप चाहिए तो आप पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब आप जानेंगे कि यदि आपको चारों डायरेक्शन में पैडिंग देना है, वह भी इक्वल इक्वल, तो आप क्या करेंगे। इसका एक शॉर्ट हैंड होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल सेमी कॉलन। अब हम लोग जानेंगे यदि हमको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पैडिंग देना है तो क्या करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल और पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल। इसके लिए इसका शॉर्ट हैंड हो जाएगा आपका पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 15 पिक्सल और 25 पिक्सल। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है क्लॉकवाइज, मतलब पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लास्ट में लेफ्ट। तो आपको समझ में आया होगा कि पैडिंग का शॉर्ट हैंड क्या होता है, कैसे हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पैडिंग लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पैडिंग को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग सीएसएस के अंदर पैडिंग को यूज करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है टाइटल में सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टीज। और अभी मुझे इसे सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिप बना लेते हैं। डिप बनाने के बाद आपको यहाँ पे डिप को बंद करना है, तो यहाँ पे हम डिप को बंद भी कर लेते हैं। डिप को बंद करने के बाद डिप के अंदर एक क्लास बनाना होता है, तो यहाँ पे अभी हम क्लास भी बनाएंगे। क्लास बनाने के बाद क्लास के अंदर आप कोई भी नाम ले सकते हैं, तो यहाँ पे अभी हम नाम लेंगे कूल। उसके बाद इस क्लास को हमको यहाँ पे सीएसएस में लिंक करना है, तो यहाँ पे हम स्टाइल नाम का टैग लगाएंगे और इसे बंद करेंगे। आपको पता होगा कि क्लास के लिए हम लोग कौन सा सिलेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट और डॉट देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कूल। कूल देने के बाद करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और करली ब्रेसेस को बंद करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग लगा लेते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद कॉलम देना है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 पिक्सल जो कि इसका ब्रीथ होगा, और स्टाइल में लिख देते हैं सॉलिड और कलर में लिख देते हैं रेड। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। सेव करने के लिए फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नाम दे देंगे। तो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे HTML नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर मेरा CSS फाइल है, इसी के अंदर हम यहाँ पे सेव करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी के नाम से। पैडिंग प्रॉपर्टी डॉट HTML, क्योंकि HTML के अंदर ही हम लोग CSS प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेव किए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सारा कुछ हाईलाइट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन, यहाँ से डायरेक्टली इसे क्रोम पर लॉन्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रोम पे क्लिक कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरा क्रोम पे जो है पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर आ चुका है। आपको यहाँ पे एक चीज और दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉप में आपका पहले से पैडिंग है और बॉटम में भी है। यदि आपको चारों साइड लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे पैडिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग। पैडिंग लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले टॉप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलन देंगे, जितना आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 पिक्सल चाहिए 2 पिक्सल लिखते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन देंगे। अभी हमको चारों डायरेक्शन में लगाना है, तो इसी को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद सिर्फ इसका नाम कुछ चेंज करना है। यहाँ पे लिख देते हैं राइट। राइट लिखने के बाद नीचे लिख देंगे बॉटम। बॉटम लिखने के बाद सबसे नीचे लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट।
लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छूट चुका है, बट यहाँ पे बहुत कम छूटा है। तो इसको और बढ़ाते हैं हम। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लेफ्ट और राइट से 10-10 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे 10 लिख दी और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल। उसके बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे 10 पिक्सल छूट चुका है, लेफ्ट से और राइट से भी। यदि आपको और छोड़ना है तो और छोड़ने के लिए क्या करना होगा, फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। जहाँ पे 10 पिक्सल लिखे थे यहाँ पे 20 पिक्सल लिख देते हैं और नीचे भी लेफ्ट में भी यहाँ पे 20 पिक्सल लिख देते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली आपका लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल छूटा है और टॉप और बॉटम से पहले से डिफॉल्ट है। तो इस प्रकार से आप पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसका शॉर्ट हैंड लिखना है तो शॉर्ट हैंड कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम आएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको जितना भी प्रॉपर्टी यहाँ से सभी को हटा देंगे। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स से कट होता है। कट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ पैडिंग रहने देंगे और कॉलन दे करके 2 पिक्सल देंगे। बट यहाँ पे अभी हमको 2 पिक्सल नहीं चाहिए, 20 पिक्सल चाहिए। तो यहाँ पे 20 पिक्सल दे चुके हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चारों साइड से क्या हो चुका है, 20 पिक्सल यहाँ पे मेरा पैडिंग छूट चुका है। तो इस प्रकार से आप पैडिंग दे सकते हैं। अभी यदि आप चाहते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पैडिंग देना है तो वो कैसे देंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जो चीज हम कट किए थे उसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हाइपन देना है और हाइपन देने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं टॉप। उसके बाद कॉलन लगाएंगे। 20 पिक्सल आपका टॉप से रहेगा, 25 पिक्सल आपका रहेगा राइट से, बॉटम से दे देते हैं 30 पिक्सल। उसके बाद लेफ्ट से देते हैं 35 पिक्सल। अलग अलग हो चुका है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग यहाँ पे पैडिंग छूट चुका है। यदि आपको टॉप में अलग रखना है तो आप रख सकते हैं, यदि राइट में अलग रखना है तो राइट में भी रख सकते हैं, और यदि बॉटम में रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर पैडिंग का शॉर्ट हैंड दे सकते हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पिक्सल। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको कैसे देना है, तो यहाँ पे हम पहले पैडिंग लिखेंगे। पैडिंग लिखने के बाद कॉलम देना है और सबसे पहले यहाँ पे टॉप देना है। तो यहाँ पे हम टॉप दे देते हैं। उसके बाद स्पेस देंगे। राइट देने के लिए राइट देना है 25 पिक्सल। उसके बाद बॉटम देंगे 30 पिक्सल और लास्ट में देंगे लेफ्ट 35 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है और सेव करेंगे। सेव करने से पहले ये वाले पैडिंग को हम यहाँ से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स से हटा दी और इसे हम सेव करेंगे। कंट्रोल एक्स से सेव किए, अपने ब्राउजर पे आए और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलग अलग तरह का पैडिंग लग चुका है। तो इस प्रकार से आप पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग पैडिंग देंगे अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग प्रकार का, कैसे हम लोग एक जैसा पैडिंग देंगे चारों ओर से, उसका शॉर्ट हैंड क्या होगा। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।